तो हमको लगता है कि बड़े परिप्रेक्ष्य में सभी लोगों की सुविधाओं को कम लोगों की, सर मुझे तो खैर ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, कम लोगों की असहमति थी, उसके बाद भी आप लोगों ने वापस लिया, तो इसका मतलब जो बाकी लोग हैं जिनकी सहमति थी उनकी बात का आपको कोई ख्याल नहीं है, पर ज्यादा किसान अगर ये बात मानते थे। मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूं, 1 मिनट में आपके पास वापस आ रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान, अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये पूरा फैसला लिया है, उससे लगता है कि जो आपके वेस्टर्न यूपी में समीकरण बनने की उम्मीद थी, उस समीकरणों को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि शायद आंदोलन जब तक जो प्रधानमंत्री की जो 3 मांगे थी, अब उनको वापस ले लिया, माफी मांग ली, तो इसका एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। आपको नहीं लगता कि अब जनहित में कम से कम बैठ के बातचीत से बाकी का आगे का रास्ता निकलना चाहिए, या आंदोलन का समर्थन जारी रहेगा? देखिए अंकित जी, पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और बीजेपी के तमाम नेता और मंत्रीगण, इनको किसान मान ही नहीं रहे थे कि साहब ये किसान आंदोलन कर रहे हो, तो कह रहे थे पता नहीं कौन ये साहब खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। एक बात देखिए, इनको किसान से मतलब नहीं है और कि किसान के हित की बात नहीं है, ये वोट की हित की बात है। जब वोट की चोट है तो इस तरीके की बात निकल करके आई। एक बात आप अंदाजा लगाएं, सैकड़ों किसान मर गया, तमाम कई किसानों को कुचल दिया गया। माननीय मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, श्रद्धा सुमन तक अर्पित नहीं किया। अचानक हृदय परिवर्तन, ये आप भी समझ सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक बड़ा अहम मसला बताना चाहूंगा कि साहब ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए या होने करने की घोषणा की, मैं जानना चाहता हूं सब इससे किसानों का फायदा क्या होगा? भाई वो तो आपने खुद लाए थे, अपनी मर्जी से लाए थे, आप अपनी मर्जी से वापस लिए जा रहे हैं। इसमें किसानों का फायदा नुकसान क्या मतलब? अरे भाई किसान मांग कर रहा है एमएसपी की, किसान बात कर रहा है भाई 700 किसान जो मरे किसकी वजह से मरे? आपकी गलत नीतियों की वजह से मरे। उत्तर प्रदेश में अजीज खान साहब, उत्तर प्रदेश में अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड देख लीजिए और देख लीजिए बीजेपी का, चाहे वो गन्ना का भुगतान की बात हो या किसी और चीज की, आप उसमें पिछड़ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये मुद्दा हाथ से निकलता दिखाई पड़ रहा है क्या? तो आप भी चाह रहे हैं कि आंदोलन और थोड़ा लंबा चलता चले? वोट की चोट। बात सुनिए अंकित जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरी बात सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। 2011 में एक कमेटी बनी थी एमएसपी की और उसके अध्यक्ष थे जब मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी। ये शायद आपको पता नहीं होगा, आप अभी नए हैं, आप इस बात को समझिए। और उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने और उसके अध्यक्ष थे जो एमएसपी कमेटी बनी थी, और आप खुद वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लागू नहीं किया। इसलिए अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है कि एक प्रधानमंत्री आज बन गया, एक शख्स जो पहले उसी एमएसपी कमेटी का अध्यक्ष था, खुद वकालत कर रहे थे, आज आप समझिए 7 साल हो गया। पर राणा साहब जहां पे बैठे हुए जनता को ये बात तो समझा दीजिए कि किसान आंदोलन के दौरान जो भी आपने अब नई मांगे जोड़ी हैं, लोगों को लगेगा कि किसान अड़ियल हो गए हैं या फिर किसानों का एक राजनीतिक मंशा है। अब सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरीके से राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसी को लेकर अब सिर्फ जमीन पर आंदोलन जारी है। देखिए अंजित जी, बिल्कुल नहीं, किसानों का कोई भी एजेंडा नहीं है कि सरकार को हानि पहुंचाना या देश के किसी वर्ग को या किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना। हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं। मान लीजिए हमने 4 मांगे थी जब हमने स्टार्ट किया था, उसमें 2 ऐड हो गई है। भाई 750 किसान देवन तो मरे नहीं थे, 750 किसान आंदोलन के समय मरे हैं ना, तो आंदोलन के समय मरे हैं तो मांगों को ऐड किया जाएगा। तो उन मांगों को ऐड करके आप सरकार से बातचीत भी कर सकते हैं, आप कमेटी के साथ भी बैठ सकते हैं, आप उसमें आगे बातचीत का रास्ता भी अपना सकते हैं। उसके लिए फिर से दिल्ली, एनसीआर और बाकी जगह पर जहां पर आपने लोगों को रोक के बैठे हैं रास्ते को, वो भी तो इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं ना कि किसान कम से कम उनकी सुध भी लेंगे। कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, वो खुद ही कष्ट में है। आप समझिए, हम किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे पास लागत जो हमारी होती है उससे कम में बिक्री हो रही है, हम खुद ही परेशान हैं। हम जब परेशान हैं तो हम दूसरों को कष्ट कैसे दे सकते हैं? अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि 10% लोग या कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए। अगर आप कम्युनिकेट आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार की फेलियर है। अगर मान लीजिए आप किसी कानून लाए, बहुत अच्छा लाए थे, मैं मान लिया आपकी बात, अच्छा लाए थे, लेकिन आपने समझाने में फेलियर है। अगर आपने समझाने फेलियर, इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतियों फेलियर, नीति फेल है तो फेल है। और हम ये कहते हैं कि 1-2 चीज और ऐड करना चाहूंगा, ओवरऑल चीज में किसी 10 सेकंड दे दीजिए। आप किसान आयोग बना दो, नीति आयोग है, किसान आयोग बना दो। आप ब्यूरोक्रेट से क्यों डिसाइड करते हैं? कंडीशन आदमी से क्यों डिसाइड करते हैं? सर उसके बाद अब सरकार अगर ये मान लेगी तो आप कहेंगे कि पूरे देश का रंग हरा करवा दो, या फिर उसके बाद उसके ऊपर पीला रंग भी करवा दो। मांगों की फहरिस्त कभी खत्म नहीं होगी ना। ऐसे तो आप मांगे जोड़ते रहेंगे, आप हर चीज में बाद में कह देंगे एक और रह गई, कुछ दिन और आंदोलन चलेगा, तो ब्लैकमेलिंग से भी तो काम नहीं चलता है ना।
बातचीत का रास्ता निकलना पड़ता है। 10 सेकंड लूंगा। आप अंकित जी बता दिए, पराली आज से जल रही, हमारे पैदाइश से पहले से जल रही है और हो सकता है कल भी जलती रहे। पराली से क्या देश में पोल्यूशन बढ़ता है? आप मुझे बता दीजिए। हर आदमी किसान पर आरोप लगा देता है कि उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान कि वो जला रहा है। मनीष शुक्ला जी, उसकी वजह से सरकार को उम्मीद थी कि बड़ा उदारवादी दिखाई पड़ेंगे तो हमारी बात माननी जाएगी। अब तो कहीं लग रहा है कि देश के जितने आप कहते थे मजबूत प्रधानमंत्री जी हैं, उनको शायद लोग कमजोर मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये बात मान गए तो एक के बाद एक लिस्ट ऐड जोड़ते रहो और अब अपनी बातें मनवाते रहो। अब उधर ओवैसी साहब सीएए की बात भी करनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी अहंकार वाला दल नहीं है। अपने देश के किसानों से बातचीत करने में या उनके लिए ढील देने में या वापस आने में हमको कोई कमजोर और मजबूत होने का दम नहीं है। जहां मजबूत दिखाना है सीमा पे, वहां हम लोग दिखाते हैं और ठीक से दिखाते हैं। उसमें कोई वो भी लोग जानते हैं। मैं एक दो बात जरूर कहना चाहता हूं संजय जी से। संजय जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके केंद्र ने तो वापस ले लिया। पंजाब में आप लोग कब जाएंगे जहां लोग जेल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम? राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिन के अंदर हम सारे ऋण वापस ले लेंगे। आज वहां किसानों की जमीन कुर्क की जा रही है। महाराष्ट्र में आप कब जाएंगे? किसी दिन मुंबई भी जाके बैठिए लखनऊ की तरह और वहां कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद कर दिया जाए जी। तो देखिए संजय जी, बात तो आप कहिए न कहिए, हर चीज मैं कुछ कहूं आप चाहे जो कहिए, चीजें लोग समझते हैं। जनता समझदार है।